हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर शुरू कर रहा हूँ आज मैं चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल का। ठीक है, और आज जो है फर्स्ट टॉपिक हम यहाँ पर जो लेंगे वो हम पहले बात करेंगे कि भाई क्यूबिक पॉलिनोमियल जो होता है उसके बारे में। ठीक है, और क्यूबिक पॉलिनोमियल में हमें बात करने वाले हैं कि इसका जनरल फॉर्म कैसा होता है, इसमें जीरोज़ कौन कौन से होते हैं और जीरोज़ के में जो कंडीशंस हैं उनको वेरीफाई कैसे किया जाता है। ठीक है, ये बात करेंगे। तो पहले देखिए, जो जनरल फॉर्म होती है क्यूबिक पॉलिनोमियल की उसके बारे में बात करते हैं। जनरल फॉर्म क्या होती है, ये चलेगी इस तरह से ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और प्लस डी, ये इसकी जनरल फॉर्म है। ठीक है, ध्यान रहे यहाँ पर ए बी सी और डी जो है ये तो है अपने कांस्टेंट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। और एक्स जो है ना वो है यहाँ पर वेरिएबल। एक्स क्या है, वेरिएबल है। अब बात यहाँ पे ये है कि बिकॉज अपन जानते हैं कि x की जो हाईएस्ट पावर होती है वो क्या होती है, इसकी डिग्री होती है। तो यहाँ पर जो डिग्री है वो कितनी होगी, इक्वल टू 3। ऑब्वियसली क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो डिग्री क्या होगी इसकी, 3 होगी। अब अगर डिग्री 3 है इसकी तो इसके जीरोस जो हैं वो भी कितने होंगे, जीरोस भी 3 होंगे। और यहाँ पर जीरोस कौन कौन से होंगे इसके, तो हम यहाँ पे 3 जीरोस लेट कर लेते हैं कि पहला जीरो अल्फ़ा है, दूसरा जीरोस इसका बीटा है और तीसरा जीरोस गामा है। ठीक है, देखिए मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है, फिर बता रहा हूँ। जीरोस का मतलब होता है x की वो वैल्यूज़, x यानी कि जो वेरिएबल है इक्वेशन में, x की वो वैल्यूज़ जिसको अगर पॉलिनोमियल में पुट कर दिया जाए तो उस पॉलिनोमियल का आंसर 0 बना देती है, वो कहलाती है उसकी जीरोस। और यहाँ पे बिकॉज डिग्री जो है वो 3 है तो जीरोस भी कितने होंगे इसके, 3 होंगे। और जीरोस कौन होंगे, अल्फ़ा बीटा और गामा। ठीक है, अब इन जीरोस के बीच में जो है यहाँ पर रिलेशनशिप होगी, वो किस तरह से काम करेगी देखते हैं। देखो, तो यहाँ पे जो रिलेशनशिप्स हैं उसमें पहला जो होगा कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का जो वैल्यू होगा, यानी कि सम ऑफ ऑल जीरोस, वो होगा आपका माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, बी कहाँ से आया, एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो कौन है, बी है। और ए जो है वो एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का सम कितना होना चाहिए, माइनस बी अपॉन ए। तो ये कंडीशन बनी यहाँ पे कि सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू कितना होता है, माइनस बी अपॉन ये ए होता है। ये पहली कंडीशन है क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंदर। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं दूसरी कंडीशन, कंडीशन नंबर 2। जो कंडीशन नंबर 2 है वो कहती है कि अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा का जो सम होगा वो होगा सी अपॉन ए। ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा का सम कितना होगा, सी अपॉन एम। ठीक है, ये कहलाता है आपका सम ऑफ प्रोडक्ट्स, सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोस। ठीक है, तो वैल्यू कितना होता है इसका, सी अपॉन ए। ये आपकी दूसरी कंडीशन है क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंदर। ठीक है, और फिर तीसरी कंडीशन जो आती है, थर्ड कंडीशन, वो आती है कि अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा मल्टीप्लाई बाय गामा का वैल्यू होगा माइनस डी अपॉन ए। ये कहलाता है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो होगा वो हो जाएगा आपका माइनस डी अपॉन ए। तो ये 3 कंडीशंस यहाँ पे हमको ध्यान रखनी है जब हम बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की। वापस देख लीजिए, अगर जनरल फॉर्म इस तरह से है उस केस में पहली कंडीशन होगी सम ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन ए, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो जाएगा आपका माइनस डी अपॉन ए। ये अपनी 3 कंडीशंस यहाँ पे कंप्लीट हो गई। अब एक क्वेश्चन देखते हैं हम इसे कैसे करना है सॉल्व। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिया है मैंने, फैक्टराइज पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई रिलेशन बिटवीन जीरोस। ठीक है, एक पॉलिनोमियल आपको यहाँ पे दे रखा है, ये वाला पॉलिनोमियल दिया हुआ है आपको टी क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 15t। ठीक है, पॉलिनोमियल में देखिए टी की हाईएस्ट पावर कितनी, यहाँ पर 3 है। इसका मतलब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना हो गया, यहाँ पर 3 हो गया। पहले इसको फैक्टराइज करना है और फैक्टराइज करने के बाद में रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है आपको जीरोस के अंदर। ओके, तो अब कैसे वेरीफाई करेंगे, उसके लिए सबसे पहले देखिए एक बार कि जो पॉलिनोमियल है टी क्यूब माइनस 2t स्क्वायर और माइनस 15t है, इसे मैं कंपेयर करता हूँ जनरल फॉर्म से। जनरल फॉर्म होती है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब कंपेयर किया मैंने तो एक्स क्यूब की टर्म और टी क्यूब की टर्म को देखो, क्यूब की टर्म से दोनों, तो यहाँ पर जो कॉफिशिएंट है कितना है, ए, और यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब कितना होगा 1।
तो a का वैल्यू कितना हो गया आपका 1 हो गया। फिर यहाँ कोफिशिएंट b है, यहाँ कितना है आपका -2, तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा -2। यहाँ कोफिशिएंट c है और यहाँ 15 है माइनस का, तो बन जाएगा -15। और लास्ट में यहाँ पर d है और d के साथ कोई वैल्यू यहाँ पर नहीं है, मतलब d एक कांस्टेंट टर्म है और कांस्टेंट टर्म के लिए यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट टर्म अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब d का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये मैंने जनरल फॉर्म से कंपेयर करके इक्वेशन को मैंने सारे कोफिशिएंट a b c और d का वैल्यू निकाल दिया। ठीक है, अब इसको तो मैं थोड़ी देर के लिए साइड में रखता हूँ यहाँ पर और पहले बात करता हूँ फिर से पॉलिनोमियल की। मुझे पहले पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना पड़ेगा। अब जो पॉलिनोमियल है हमारा वो है t³ -2t² और -15t। फैक्टर करने के लिए देखो सबसे पहले इन तीनों में देखो t की टर्म है, कांस्टेंट टर्म यहाँ पे है नहीं, तो मैं यहाँ पर t कॉमन ले सकता हूँ और जब मैंने t कॉमन लिया तो अंदर बचेगा आपका t² -2t और -15। ठीक है, t कॉमन लिया तो t² -2t और -15। अब t तो बाहर आ गया यहाँ पे और अंदर टर्म बची आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम मिडिल टर्म स्प्लिट के मेथड से फैक्टराइज कर सकते हैं। तो t तो बाहर पड़ा रहेगा, इसको फैक्टराइज किया तो 15 है और यहाँ पर 2 है, फैक्टर्स क्या बन जाएंगे 5 और 3, तो t² -5t प्लस 3t -15। फिर t बाहर पड़ा है, इन दोनों के अंदर t कॉमन लिया तो बन जाएगा t -5 प्लस इन दोनों के अंदर 3 कॉमन लिया तो t -5। फिर t बाहर पड़ा ही है और ओवरऑल यहाँ पर t -5 कॉमन लिया तो t -5 कॉमन लिया, यहाँ बचेगा t और +3 तो t +3। ये आपके 3 फैक्टर्स हो गए। अब बिकॉज यहाँ पर डिग्री 3 है तो नंबर ऑफ फैक्टर्स भी कितने आएंगे, यहाँ पर 3 आएंगे। पहला फैक्टर आया आपका t, दूसरा आया t -5 और तीसरा आया t +3। अब जो फैक्टर्स हैं उनसे हमको जीरोस के वैल्यू निकालनी है, अल्फा बीटा और गामा की। तो पहले मैंने t को माना इक्वल टू 0, ये पहला फैक्टर आ गया मेरा अल्फा। दूसरा मैंने t -5 को इक्वल टू 0 लिया तो t का वैल्यू हो जाएगा आपका +5, ये आ जाएगा हमारा बीटा। और तीसरा मैंने t +3 को इक्वल टू 0 लिया तो t आ जाएगा आपका -3, ये आ जाएगा आपका गामा। तो अल्फ़ा बीटा और गामा निकाल लिए। अल्फ़ा कितना आया 0, बीटा कितना आया 5 और गामा कितना आ गया आपका -3 आ गया। ठीक है, अब ये तीनों जीरोस निकालने के बाद जो 3 कंडीशंस हमने डिस्कस की थी हमको उन्हें वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए जो पहला वेरिफिकेशन है फर्स्ट वाला, वो कहता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू कितना होना चाहिए -b/a। अल्फ़ा दिया हुआ है 0, बीटा दिया हुआ है 5 और गामा दिया हुआ है -3। ये निकाला था मैंने ऊपर, देखिए यहाँ पर अल्फ़ा बीटा गामा। अब नेक्स्ट जो है यहाँ पे वैल्यू क्या है -b/a। तो b की वैल्यू हमने पहले लेट कर रखी थी कि b का वैल्यू कितना है -2 है और a कितना है हमारा 1 है। तो ये वैल्यू जो है b और a की ये पुट करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो ये बन जाएगा आपका -2 डिवाइड बाई a का वैल्यू कितना है 1। अब यहाँ पे सॉल्व किया तो 5 प्लस माइनस -3 और यहाँ पर -+2, तो 2 इज इक्वल टू 2। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमारा पहला कंडीशन यहाँ पर सक्सेसफुली क्या हो गया, वेरीफाई हो गया कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा किसके इक्वल है -b/a के। अब हम चेक करेंगे दूसरा सम ऑफ प्रोडक्ट्स। तो इसमें देखिए, इसमें अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या है c/a। मैंने वैल्यू पुट किया यहाँ पे, अल्फ़ा का वैल्यू 0 है, बीटा का वैल्यू 5 है, फिर 5 इंटू -3 इंटू 0 और c/a का वैल्यू -15/1। सॉल्व किया तो लेफ्ट में सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू बचेगी आपका -15 और राइट में बचेगा आपका -15। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। ये अपना सेकेंड चीज़ प्रूव हो गई, सम ऑफ प्रोडक्ट्स। और तीसरा वेरीफाई करना है हमको, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा मल्टीप्लाई गामा इज इक्वल टू क्या होना चाहिए -d/a। तो अल्फ़ा 0 है, बीटा और गामा पुट कर दिया, d का वैल्यू भी 0 है क्वेश्चन में, पुट कर दिया तो 0 इज इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड मिल जाएगा। तो इस तरह से क्यूबिक पॉलिनोमियल में हमने तीनों जीरोस फाइंड किए और उसके बाद में जो है वो इन तीनों कंडीशंस को वेरीफाई किया। ये जो है क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया यहाँ पर। ठीक है।
अब मैं आपको यहाँ पे एक्सरसाइज 2.4 का जो पहला क्वेश्चन है उसका फर्स्ट पार्ट करवा रहा हूँ। जो क्वेश्चन है वो है वेरीफाई दैट नंबर गिवन अलोंग साइड ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल बिलो आर देयर जीरोज। तो पहले तो आपको चेक करना है कि यहाँ पर एक पॉलिनोमियल दिया हुआ होगा, उस पॉलिनोमियल के साथ में यहाँ पर 3 नंबर दे रखे हैं। आपको चेक करना है कि तीनों नंबर जो है ना इसके जीरोज हैं या नहीं है, पहले आपको ये चेक करना है। उसके बाद कह रहा है आल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट इन ईच केस। अगर ये इसके जीरोज होते हैं तो उस केस में आपको वेरीफाई करना है कि जो 3 कंडीशन होती है क्यूबिक पॉलिनोमियल की, उनको ये सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमको यहाँ पे चेक करना है यहाँ पे कि ये जीरोज है कि नहीं है। तो चेक कैसे करेंगे, तो हम मान लेते हैं कि जो पॉलिनोमियल गिवन है ना उसका नाम क्या है, पी एक्स है। क्या मान लिया मैंने, इसका नाम क्या है, पी एक्स है। अब इनको वेरीफाई करना है। सबसे पहले मैंने इसको दिया p ऑफ हाफ, मतलब कि मैंने जो x का वैल्यू है वो क्या पुट किया, मैंने हाफ पुट किया। पहला वैल्यू क्या है, यहाँ पर हाफ है। और मैं चेक करूँगा कि हाफ यहाँ पर पुट करने से इस पॉलिनोमियल का आंसर 0 आता है या नहीं आता है। अगर हाफ यहाँ पुट करने से पॉलिनोमियल का आंसर 0 आ जाता है तो ये इसका जीरोज है, वरना ये इसका जीरोज नहीं है। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 का होल क्यूब प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 1/2 और प्लस 2। अब सॉल्व किया तो p ऑफ हाफ इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 का होल क्यूब कितना होता है, 1/8, फिर प्लस 1/4, फिर माइनस यहाँ पर 5/2 और लास्ट में 2 अकेला, मतलब 2/1। 2 से कट किया, 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8। वैल्यू आती है आपकी यहाँ पर 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 और प्लस 2/1। इन सब का एलसीएम लिया तो एलसीएम आएगा आपका 4, बचेगा 1 प्लस 1, 2 2 जा 4 तो 5 2 जा 10 प्लस 1 4 जा तो 2 4 जा 8। और जब सॉल्व करोगे तो वैल्यू आपकी आएगी यहाँ पे 10 माइनस 10 डिवाइड बाय 4, यानी आंसर कितना आ रहा है आपका 0/4, यानी कितना हो गया आपका 0। यानी कि यहाँ पे देखो हाफ जब पुट किया आपने वैल्यू, तो हाफ पुट करने से जो पॉलिनोमियल है उसका आंसर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। और बिकॉज हाफ पुट करने से पॉलिनोमियल 0 हो रहा है, इसका मतलब ये जो हाफ है इसका जीरोज है, यानी हाफ जो है वो क्या है, अल्फ़ा है। ये हमारा क्या हो गया, अल्फ़ा हो गया। ठीक है, क्योंकि ये इसका जीरोज है। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है, डिग्री 3 है, तो जीरोज कितने होंगे, 3 होंगे, अल्फ़ा बीटा गामा। तो पहला कौन हो गया हमारा, अल्फ़ा हाफ हो गया। अब हम चेक करते हैं कि क्या 1 जो है वो इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। अब जो है नेक्स्ट हम चेक करते हैं वैल्यू यहाँ पर 1। तो 1 के लिए देखो मैंने p ऑफ 1 फाइंड किया, वैल्यू हो गई 2 मल्टीप्लाई बाय 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर, फिर माइनस 5 मल्टीप्लाई 1 और फिर प्लस हो जाएगा आपका 2। सॉल्व किया तो 2 मल्टीप्लाई 1 का क्यूब तो 2 ही रहेगा, फिर 1 का स्क्वायर 1, 5 1 जा 5 और प्लस का 2। सॉल्व किया 2 और 1 3, 3 और 2 5, तो 5 माइनस 5 रिजल्ट आएगा आपका 0। तो p1 का वैल्यू 0 आ रहा है, यानी 1 को पुट करने पर भी पॉलिनोमियल कितना बन रहा है, 0 बन रहा है। तो 1 भी इसका जीरोज है, यानी कि बीटा का वैल्यू कितना हो गया हमारा, 1 हो गया। ये हमारा दूसरा जीरोज हो गया। अब थर्ड हमको चेक करना है किसके लिए, -2 के लिए। तो थर्ड हमने चेक किया -2 के लिए, p ऑफ -2 फाइंड किया। जो पॉलिनोमियल है 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 2 में वैल्यू पुट करेंगे तो बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय -2 का होल क्यूब प्लस -2 का होल स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाई -2 और प्लस 2। ओके, अब सॉल्व करते हैं तो -2 का क्यूब है तो 2 2 जा 4 2 जा 8 और क्यूब जो है वो नेगेटिव का नेगेटिव ही होता है तो -8, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव बन जाएगा 4, माइनस माइनस प्लस 5 2 जा 10 और प्लस का 2। सॉल्व किया 2 8 जा 16, तो माइनस का 16 प्लस का 4 प्लस का 10 और प्लस का 2। सॉल्व किया तो माइनस का 16 और इनका सम भी कितना आएगा आपका 16, दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो रिज़ल्ट आएगा आपका 0। तो ये हमारा जो है वो तीसरा जो है वो टर्म सक्सेसफुल सेटिस्फाई हो गया यहाँ पर, यानी कि तीसरा जीरोस कौन होगा यहाँ पर, -2 होगा। यानी हमारे गामा का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पर, -2 आ गया। ठीक है, यानी तीनों के तीनों जो टर्म दे रखे हैं क्वेश्चन के अंदर वो पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर रहे हैं, 0 आंसर लेके आ रहे हैं, इसलिए वो क्या है, पॉलिनोमियल के जीरोज हैं। अब वो जीरोज हैं तो हमको जीरोज के लिए कंडीशंस को वेरीफाई करना है, वो हम करते हैं आगे। ओके।
कि जो पॉलिनोमियल दे रखा है हमको अल्फ़ा बीटा गामा का वैल्यू दे रखा है, हमको कंडीशंस को वेरीफाई करना है। उसके लिए पहले हमको पॉलिनोमियल को जो है वो जनरल फॉर्म से कंपेयर करना पड़ेगा। तो कंपेयर किया ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी से। जब कंपेयर किया तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा भाई, 2 आ जाएगा। बी का कंपेयर किया तो बी का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका +1। सी कंपेयर किया तो सी का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका -5। और डी कंपेयर किया तो डी कितना आ जाएगा आपका 2। ठीक है, तो ए बी सी डी निकाल लिया आपने। अब जो अल्फ़ा बीटा गामा है उससे पहली कंडीशन जो है वो होती है सम वाली, वो कहती है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू कितना होना चाहिए भाई, -b/a। तो अल्फ़ा दिया हुआ है अपन को यहाँ पर हाफ, बीटा क्वेश्चन में दिया हुआ है +1 और गामा दिया हुआ है -2। और माइनस फार्मूले का b का वैल्यू दिया हुआ है +1 और डिवाइड में जो वैल्यू है यहाँ पे a कितना है आपका 2 है। वैल्यू पुट कर दी। लेफ्ट में जो है वो यहाँ पर 1 लगाया मैंने अपॉन में, ताकि एलसीएम ले सकें। एलसीएम लिया तो एलसीएम आएगा आपका 2, 2 1 जा 2 तो 1 हो गया, 1 2 जा 2 तो प्लस का 2 और प्लस माइनस 1 2 जा 2, 2 2 जा 4 हो जाएगा। और यहाँ वैल्यू है आपकी -1/2। सॉल्व किया तो 1 और 2 3 और 3 में से 4 माइनस किया तो वैल्यू आएगी -1/2 इज इक्वल टू -1/2। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब वेरीफाई हो गया हमारा पहली कंडीशन। जो फर्स्ट कंडीशन है हमारी सम वाली, वो यहाँ पर वेरीफाई हो जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम सेकंड कंडीशन, सम ऑफ प्रोडक्ट्स। अब देखो जो सेकंड कंडीशन है वो है अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा कितना होना चाहिए, c/a। तो मैंने यहाँ पर अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा का वैल्यू पुट किया और c और a का वैल्यू पुट किया। अब यहाँ पर 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे ये तो, और यहाँ बचेगा आपका हाफ -2 -1 अपॉन में मैंने 1 लगा दिया है ताकि एलसीएम ले सके आराम से। अब एलसीएम लिया यहाँ पर तो 1 -4 -2 इज इक्वल टू कितना आ रहा है -5/2 और सॉल्व किया तो 1 -6/2। 1 -6 कितना होता है -5/2। लेफ्ट में आ गया और राइट में ऑलरेडी क्या दे रखा है आपको -5/2 दे रखा है। तो लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू राइट हैंड और यहाँ पर भी कंडीशन क्या हो गई, वेरीफाई। ये कंडीशन नंबर सेकंड वेरीफाई हो गई। अब थर्ड हमको चेक करना है कि अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा कितना होना चाहिए, -d/a। तो अल्फ़ा का बीटा का गामा का वैल्यू पुट किया, ये 2 और 2 कट जाएंगे ऊपर नीचे इसलिए, और प्लस 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 और प्लस माइनस 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 का 1 आएगा। यहाँ पर फॉर्मूले का माइनस, डी का वैल्यू +2 है और ए का वैल्यू +2 है, तो कटने के बाद वैल्यू कितना आ जाएगा आपका -1। तो -1 इज इक्वल टू -1, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमने 2.4 का क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट किया। ठीक है, अब इसी तरह आप इसका सेकंड पार्ट जो है वो सेल्फ ट्राई करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। अब मैं आपको क्वेश्चन एक और करवा रहा हूँ यहाँ पर 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, अब देखिए जो एक्सरसाइज 2.4 है उसका क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है उसमें आपको सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है 2 के इक्वल, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है -7 के इक्वल और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है -14 के इक्वल। और आपको यहाँ पर इक्वेशन फाइंड करनी है कि इक्वेशन क्या होगी, यानी यहाँ पर आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। ठीक है, अब दिया हुआ क्या है फिर से देखो एक बार, आपको दिया हुआ है कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा दिया हुआ है आपको 2 के इक्वल, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा का जो वैल्यू है वो आपको दिया हुआ है -7 के इक्वल, और अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा मल्टीप्लाई गामा आपको दे रखा है -14 के इक्वल। और बोला गया है कि बताओ इक्वेशन यहाँ पर क्या होगी। तो इक्वेशन फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला आपको याद करना है इसमें, तो ध्यान से समझना है इसको। फॉर्मूला है कि इक्वेशन जो होती है वो होती है x³ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा इंटू x और माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। तो ये इक्वेशन है, x³ रहेगा, फिर यहाँ पर ये सम पुट करना है और x² यहाँ पर पुट करना है सम ऑफ प्रोडक्ट और फिर x और लास्ट में आता है प्रोडक्ट। ओके, अब क्वेश्चन में ना ये तीनों चीज़ें ऑलरेडी गिवन है, तो कुछ नहीं करना है, खाली वैल्यू पुट करना है। आपको ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा इक्वेशन बनाने का बस। ठीक है, अगर ये फॉर्मूला याद है तो ये तीनों वैल्यूज़ क्वेश्चन में दी हुई आती है, सीधी वैल्यूज़ यहाँ पुट करनी है। जैसे कि इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि जो सम है वो किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है, तो 2 पुट कर दिया x²,
सम ऑफ प्रोडक्ट जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है -7 के इक्वल है, तो -7 पुट कर दिया x, और प्रोडक्ट दिया हुआ है आपको -14 के इक्वल है, तो -14 पुट कर दिया। सॉल्व किया तो x क्यूब -2x² माइनस का 7x और प्लस का 14, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ये हमारी क्या होगी, इक्वेशन होगी। ठीक है, तो काफ़ी इजी है ये वाला क्वेश्चन। तो अब हमने क्वेश्चन जो है वो 2.4 के फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट कर लिए हैं, इनको वापस ट्राई कीजिए, तो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में जो है वो आगे कवर करते हैं। ओके, थैंक यू।